का वीडियो बनेगा। अरे वाह, ये गर्मी छुट्टी अरे ठीक तो बोल रहा है, तेरे से लंबा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गर्मी ख़त्म होने वाली है और आज फाइनली हमारी प्लान बन गई, जो इतने दिनों से मैं बना रही थी लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो कैंसिल कर रहे थे। तो कल शुक्रवार को दिन मेरा जो है ना पापा चाचा जो है ना मुझे कॉल किए थे और चाचा दादा कि बेटा आ जाओ गर्मी छुट्टी में, गर्मी छुट्टी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा कि चाचा अब तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले, फिर भी मैंने बच्चों को कहा कि चलो भाई रात भर के लिए चलो, एक दिन के लिए ही चलो पर चलो। तो ये जो ब्लॉग है शनिवार के शाम के टाइम का है। तो मैं शनिवार को मायके चली गई थी, वहीं मैं जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि दूध भी मुझे गाय का लेना था, इसलिए जो है ना लेट हो गया है। और बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं बाइक से नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ पे ऑटो से ही जाऊँगी। चाबी मैंने बगल वाली भाभी को देना था पर मैं भूल गई और मैं चाबी लेके आधे रास्ते आ गई। फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने श्रेया को भेज दिया था कि जाके बगल वाली भाभी को चाबी दे देना। उसके बाद मैं यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ लिए थे। उसके बाद मतलब लोकल हम लोग ऑटो पकड़ते हैं, 7 रुपये लेता है, दानापुर उतारता है। लेकिन दानापुर से पहले इतना ट्रैफिक था तो भाई मैंने कहा भैया रहने दीजिए, मुझे उतार दीजिए, हम थोड़ा देर पैदल ही चल जाएंगे, उसके बाद में हम दूसरा ऑटो पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे पैदल चले थोड़े दूर, उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑटो पकड़ लिया। तो यहाँ से हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा हमें अपने घर जाने में, उसके बाद भी हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो इधर के साइड दोनों बच्चे बैठे हुए और उधर का साइड मैं बैठी हुई हूँ। शाम का मौसम है, अभी तो बहुत अच्छा हवा चल रहा है, लेकिन वही है कि दूध लेने के चक्कर में एकदम से रात हो गया है और स्कूल खुलने वाला है। चाचा दादा बोले बेटा आ जाओ आ जाओ, क्योंकि हमेशा मैं गर्मी छुट्टी में कम से कम 8 दिन के लिए मैं अपने दादा के यहाँ पे नहीं, मैं अपने गांव ज़रूर जाती थी। लेकिन इस बार जो है ना बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो ये लोग कहते हैं ना कि अब वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरी बहनें जो है ना वो लोग बड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी बहनें थी जो इनके साथ इन लोग के साथ खेलती थी। हम ऑटो से उतर के यहाँ पर हम आ गए। तो हमारा जो घर का नाम है, गाँव का नाम है ब्रह्मचारी पोखरा। तो देखिए रोड, बीच में रोड है और दोनों तरफ पोखरा है जिसमें पानी रहता है। जब बारिश का मौसम रहता है यानी जुलाई में, जून जुलाई में बारिश जब बहुत ज़्यादा होता है तो पानी दोनों साइड भर जाता है। और मैं यहाँ पे आ गई अपने घर। रोड पे मेरे दादा खड़े थे, उनको मैंने पैर छुआ, और एक चचेरा चचा थे, उनको मैंने पैर छू के अब हम यहाँ से जाएंगे अपने द्वार पे। तो बस रोड पे ही हमारा घर है। अभी ना हवा बहुत तेज़ चल रहा है और यहाँ पे मेरी चाचा की लड़की है, मैंने श्रेया को दिया था मोबाइल कि तुम थोड़ा सा क्लिप ले लेना, लेकिन वो कितना कैमरा हिला रही है भाई, एक भी क्लिप ढंग से नहीं लेती है। उसके बाद में ये मेरा द्वार है, द्वार पे मेरे गाय भैंस सब कुछ है। तो यहाँ पे मेरी चाची हैं तो उनका मैं पैर छू लूँगी, और ये सब मेरी बहनें हैं। आके बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती हूँ, लेकिन ये यहीं पे मेरा ये मेरा जन्मभूमि है। तो साल में 2 बार तो कम से कम आती ही हूँ। मेरे भाई मेरे पापा उपा तो दिल्ली रहते हैं, और ये मेरी छोटी चाची हैं, ये सब मेरी बहनें हैं, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। हम 13 बहनें हैं और 10 भाई हैं, 5 पापा हैं। तो सबसे बड़ी मैं हूँ, बट लगती नहीं हूँ कि मैं सबसे बड़ी हूँ। अरे मैं बोली कोठा पर हवा लगी है, कोठा पर हवा लगी है, कोठा पर सियान हो गया सब, तो दिल्ली जाना है पर यहाँ पे नहीं आना। अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो, गर्मी की बात नहीं है, बहुत जाते बहुत ज्यादा। श्रेया कहती है मौसी सब कोई खेलती नहीं है, सब तो पहले खेले लगे थे, अब ये खेलो सब काम धंधा करे वाले। ठीक है, ले चल मेरा द्वार है और वही चाची मेरे से बोल रही थी, तो मैं उनसे कंप्लेन कर रही थी कि आपके नाती नतनी ही आना नहीं चाहते हैं, अब मैं क्या करूं। ये मेरे दादा है, अब तो बहुत ज़्यादा देह गिर गया इनका। ये मेरी सब भतीजी लगती हैं, चचेरा भाई की बच्चे हैं, और ये है आंगन मेरा। तो बस हम यहाँ पे आंगन में बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, शाम के टाइम से लेके आंगन में और रात को छत्ता पर सब मेरी बहनें लोग बारी बारी से, भाई बहन सब मेरे पैर छुएंगे। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ आंगन में। अभी ना हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत ही गर्मी लग रहा है, पर हाँ मेरे को लगता है कि आराम से 9-10 बजे हवा जो है ना बहुत तेज़ चलने लग जाएगा। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है, जो कि मेरी शादी के 1 साल पहले जन्म लिया था। जब ये ना जब छोटा था तो दोनों आयुष, ये मुनमुन नाम है, दोनों एक जैसे लगते थे। आयुष मामा नहीं बोलता था, तो मैं अब वही बोल रही हूँ कि आयुष अब इसको मामा तुम बोलना, देखो कितना बड़ा हो गया। अब श्रेया भी आ गई हाइट ना पाने अपने मामा के साथ।
तो ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मैं अपने दादा के यहाँ का पहली बार छोटे छोटे क्लिप मैंने लिया है। इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं शूट किया है, क्योंकि यार थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।